बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने अपने फोर्स एंड मोशन के रिमेनिंग लेक्चर्स अपलोड करने थे, लेकिन सॉरी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नज़ला ज़ुकाम फीवर हो रहा था और आवाज़ बहुत ख़राब थी, तो जिसके से मैंने जो है लेक्चर्स नहीं अपलोड किए पिछले 2 दिन में। सो अभी हम जो है फोर्स एंड मोशन के लिए लेक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैंने वैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट दे दी है कि बेटा, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम थ्योरी एग्ज़ाम्स को करें मई में, क्योंकि हमारी थ्योरी एग्ज़ाम्स है, या एमकेट को भी साथ करें। तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा अपना फुल फोकस जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम्स पे करें, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम्स की अगर आपकी अच्छी परसेंटेज होगी तो एग्रीगेट भी आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। एमकेट ज़्यादा मैटर करता है, बट अभी अगर आपके मई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो ज़्यादा आप उस पर फोकस करें। तो इस तरह से मैंने ये सोचा कि बाकी टेस्टिंग सर्विस की तरह मैंने भी क्या कर दिया कि एमकेट का जो टेस्ट सेशन था ना मई में, उसको फ़िलहाल स्टॉप कर दिया। इंशाल्लाह इन जून हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोबारा से। तो अभी मैं लेक्चर्स वगैरह सब कुछ अपलोड करूँगी, ठीक है, लेकिन टेस्ट सेशन मई में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मई के बाद फिर इंशाल्लाह जब आपने एग्ज़ाम से फारिग हो जाएंगे तब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज की जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, लीनियर मोमेंटम कवर करेंगे, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के भाई इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, और इम्पल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलिजन देखेंगे, इलास्टिक कॉलिजन, वन डायमेंशन देखेंगे, और केस जो होते हैं ना ये कि भाई वो जो इलास्टिक इन वन डायमेंशन जो है, कॉलिजन इन वन डायमेंशन, उसकी जो केसेस हैं डिफरेंट वो देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना लीनियर मोमेंटम। तो देखो बेटा, ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, बेसिकली हमने क्यों कहा लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इस वजह से हमने मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, लीनियर, कि भाई ये लीनियर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर की बात हो रही है तो अब बेटा मोमेंटम बेसिकली होता क्या है। मोमेंटम जो होता है ना, हमने बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ी है कि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही पढ़ा है ना। ये वाली डेफिनेशन रटी रटाई याद करवा दी जाती है कि बेटा मोमेंटम क्या है, कि मास एंड वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है ना, ये मोमेंटम है बेसिकली। ये डेफिनेशन तो है ही है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली अभी आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। जो क्वांटिटी ऑफ मोशंस होती है ना, जो कि प्रेजेंट होती है उस बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, जो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कि भाई कितनी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि वो मोशन परफॉर्म कर सके, वो बेसिकली कहलाता है क्या, मोमेंटम, ठीक है। अगर मैथमेटिकली मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो मैथमेटिकली ये है ना जिसको आप कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई वो क्या है, कि भाई किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन बताती है ना, वो मोमेंटम होती है, ठीक है। मीन क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, वो कौन बताती है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को मैथमेटिकली हम इस तरह से शो करते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी आपको पता है कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये एक एमसीक्यूज आपका कवर हो गया कि वो पूछते हैं कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फिर इसका यूनिट आ जाता है कि बेटा इसका यूनिट, क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन की बात किस में आती है, वेक्टर में, तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा यूनिट पूछते हैं, ठीक है। अब आपने कहा मैम यूनिट निकालने में क्या प्रॉब्लम है। जब आपको पता है कि मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यही यूनिट किसका हो गया, मोमेंटम का, क्योंकि इसके फार्मूला तो यही बताया था ना कि मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकंड का यूनिट। बेटा ये अगर ये आया है एमसीक्यूज में ऑप्शन में, तो फिर ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक तो ये यूनिट है जो कि मैंने आपको बता दिया फार्मूले से, लेकिन अगर आप इसी को जो है ना, एक इसका दूसरा यूनिट होता है, वो किस तरह से निकलता है, अगर आप क्या करें, इसी केजी मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें और सेकंड से डिवाइड भी कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, ये क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा, बोलेंगे मैम ये तो बन जाएगा केजी, और ये बन जाएगा मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। ये वो जो 2 सेकंड थे इसको मैंने 2 करके लिख दिया, वो जो सेकंड था उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे मैम ये जो हमारे पास आया है कि केजी मीटर सेकंड और स्क्वायर ना, तो ये तो अगर हम देखें कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना, ये हमारा किसका यूनिट होता है, जल्दी से बताओ।
मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं क्योंकि यहाँ पे बहुत घिचपिच हो गई है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि फार्मूले के लिहाज से एक तो आपने ये यूनिट बता दिया, दूसरा मैंने आपसे कहा कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। अब आपने कहा मैम किस तरह से, मैंने कहा बेटा आपने देखा कि इसके फार्मूले में क्या है, मीटर एम है, एम फॉर मास, तो मास का क्या यूनिट है, केजी। उसके बाद में वेलोसिटी देखा तो आपने वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो यूनिट है, लेकिन ये यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता है, अब आपको ये बात पता है, अगर मैं कलर चेंज करूँ आपको पता है कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से होता है, एम ए। ठीक है, ए फॉर केजी, ठीक है, और ए फॉर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब अगर मैं इसको बताऊं कि ये भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये केजी है, तो इसकी जगह आप न्यूटन लिख दिए, तो आपने न्यूटन लिख दिया, और ये जो सेकंड बचा आपने इसको इस तरह से लिख दिया, तो इस तरह से न्यूटन सेकंड इसका इस मोमेंटम का यूनिट बन जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया है। कुछ भी नहीं करना, बस सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये केजी मीटर पर सेकेंड, आप इसको न्यूटन ले लें। ठीक है, ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन, और ये सेकंड। अब ये न्यूटन किस तरह से, मैंने आपको कहा कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और फोर्स होता है इज इक्वल टू एम ए, तो एम फॉर केजी और ए फॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या हो गया, यूनिट फोर्स की जगह हम न्यूटन लिख देंगे, तो ये न्यूटन आ गया, और ये सेकंड का सेकंड। ठीक है, तो दो यूनिट है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टा लगाते हैं कि न्यूटन न्यूटन सेकंड न्यूटन सेकंड। बेटा न्यूटन सेकंड खुद अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है, और बताया भी कि क्यों आया है, और एक ये यूनिट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने यूनिट देख लिया, हमने दो डेफिनेशन देख ली। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको इस तरह से, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। ठीक है, एग्जांपल किस तरह से दूंगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तभी शायद आपको समझ आ सके। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेटा आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, इस तरह से कहते हैं ना। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये तो फॉर्मूला आपको बता रहा है। बेसिकली मोमेंटम कहते हैं कि भाई वो बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी ना, जो प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर, वो मोमेंटम है, और वो किस पे डिपेंड करती है। अब ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि मैथमेटिकली ये बता रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट ना बॉडी है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन सी दो चीज़ें, फॉर्मूला क्या बता रहा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट ना बॉडी है, वो एक तो मास पे डिपेंड करती है कि उस बॉडी का मास क्या है, दूसरे उसकी वेलोसिटी क्या है, यही बताती है ना आपको। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको यही बताता है। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन बता दी मैंने, अब उसका फॉर्मूला बता दिया। तो आपने कहा मैम, जब आपने बताया कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन बताती है, तो इसका फॉर्मूला आप मास वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन मास पे भी डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। मतलब अगर किसी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। अगर किसी की अगर किसी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो डायरेक्टली उसकी क्या होगी, मोमेंटम भी। सॉरी, मैं ज़रा ये ऑफ कर दूँ ये नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मैम फिर तो क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे। मीन अगर दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट में जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसका उसका क्या हो, डायरेक्टली मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह से किसी दो बॉडीज़ में जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसका मोमेंटम भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो कि बेटा ये जो लीनियर मोमेंटम है, ये मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ये आपको ये फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक कार है जिसका मास क्या है, देखिए ये एक कार है। ठीक है, जिसका मास क्या है, 1000 है। ठीक है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि ये 220 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका मोमेंटम बताए। तो आप क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कर 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस कार की 20,000 मोमेंटम है। मैं बोलूँगी एक ट्रक है, ठीक है, जिसका जो है वो 3,000 उसका मास है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है उसकी 20 है। तो आप मुझे बताएं कि उसका मोमेंटम आप लोग 60,000। इस तरह से ना, मतलब बस आपने जो आपको मास की वैल्यू दी होगी, जो वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ कि एक कार है जिसका मास क्या है, 1000 kg, और एक साइकिल है जिसका मास है 200 kg, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। क्योंकि अभी मैं आपको मास का बता रही हूँ तो मैंने वेलोसिटी सेम रखा है। वेलोसिटी कार की भी 1 मीटर पर सेकेंड है और साइकिल की भी 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन कहाँ डिफरेंस है, मास किसका ज़्यादा है, कार का मास है 1000 kg और साइकिल
क्या है मास 200 केजी। तो आप मुझे बताएं कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। आप बोलेंगे मैम हम निकाल के भी दिखा सकते हैं। अगर हम कार के लिए करते हैं, ठीक है, C4 कार, तो कार का अगर आप कह रही हैं कि 1000 है और वेलोसिटी 1 है, तो इसका मतलब कि मोमेंटम इसका कितना आया, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा ना। 1000 न्यूटन सेकंड ये आपका कार का हो गया। अगर आप कह रही हैं कि साइकिल का 200 केजी मास है, तो 200